नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ABS क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 11वीं के स्थिर अनुपात का नियम। केमिस्ट्री का कोर्स चालू हो गया है, पढ़ाई चालू हो गया है, तो आप कृपया पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि लॉकडाउन का समय भी है। ठीक है, तो आपका जो क्लास है वो नहीं लग रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो आज हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। हमारा जो पिछला वीडियो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो कंप्लीट हो चुका है, आप जा करके और देख सकते हैं हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ते हैं निश्चित अनुपात या फिर उसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं। निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम ये सेम है, वही नाम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है, कई बार पेपर में आता है निश्चित अनुपात के नाम से या फिर स्थिर अनुपात के नाम से आता है। इनका जो था नाम जिसने दिया था वो दिए थे जोसेफ प्राउस्ट ने दिए थे 1799 में। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में दिए थे। उन्होंने बताया था कि पहले इसका हम परिभाषा नहीं, पहले इसके हम उदाहरण को देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके बाद जा कर के हम जो है इसकी परिभाषा को अपने आप ही बना लेंगे। जैसे इसका कहना ये है स्थिर अनुपात का नियम, मतलब कि जो अनुपात है वो स्थिर रहेगा। आपके नाम से ही पता चलता है कि जो अनुपात है वो स्थिर ही रहेगा। मतलब कि जैसे हम जल को लेते हैं, जल, ठीक है, H2O, इसमें ये बताया गया है कि चाहे दुनिया के हम कहीं किसी भी प्रकार का जल लें, ठीक है, उसका जो अनुपात होगा वो स्थिर ही होगा। जैसे चाहे हम अमेरिका की जल ले लें, चाहे इंग्लैंड का जल ले लें, या फिर कि हम रूस का जल ले लें, या फिर इंडिया का जल ले लें, या फिर नदी का ले लें, तालाब का ले लें, पोखर का ले लें, समुद्र का ले लें, कहीं का भी हम यदि जल उठा लें तो वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होगा। जैसे इसका देखें तो ये एक हो गया इसका, ठीक है, तो एक यानी दो, दो हैं, ठीक है, दो अणु, और इसके कितने हो गए, इसके 8 हो गए, तो ये हो जाएगा इसका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये होते हैं कि हमेशा 2:16 के अनुपात में ही होंगे, चाहे आप कुछ भी करें। हाँ, इनको थोड़ा आप हल कर लीजिए, ये हो जाएंगे 1:8 में। ठीक है, 1:8 में ये हमेशा पाए जाएंगे। आप चाहे लैब में इसका प्रयोग करेंगे तो भी आपको जो जल का प्रयोग है वो 1:8 में ही मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये था कि आप किसी भी विधि से प्राप्त कीजिए, लेकिन उसका जो मान है वो हमेशा उतना ही रहता है। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जैसे कहा गया, इस नियमानुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता। मतलब उसका जो चाहे जो भी संगठन से हो, ठीक है, अर्थात किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है, चाहे वो किसी भी विधि से निर्मित किया गया हो। मतलब कि जैसे जल को हम किसी भी विधि से निर्मित करें, वो हमेशा उसका जो अनुपात होगा वो समान ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कहा गया है संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता है, वो ये विधि पर निर्भर नहीं करता है कि हम किस विधि के द्वारा इसका निर्माण किए हैं। तो इस प्रकार से ये जो है स्थिर अनुपात का नियम है, बहुत ही सरल है। इसको एक बार और देख लीजिए, इसका और उदाहरण, जैसे कि कहा गया है अमोनिया, अमोनिया के बारे में हम बात करते हैं। अमोनिया का जो सूत्र है वो NH3 होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो हमेशा ही यही रहेगा, इसी को अमोनिया कहा जाएगा। इसमें दूसरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ है, जैसे इसमें लेते हैं हम हाइड्रोजन में लेते हैं कि H2O2 हो गया, जैसे कहीं पे देखे होंगे H2O2 हो गया, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड। ठीक है, पराक्साइड कहते हैं इसको, ये कहलाता है हाइड्रोजन पराक्साइड। इसका भी जो अनुपात होगा वो, इसको जब आप हल करेंगे तो इसका जो अनुपात लास्ट में निकलेगा वो होगा 1:8। मतलब कि आप कहीं का भी कोई भी, जैसे आप तत्व यौगिक लेते हैं, जैसे जल एक यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तत्व यौगिक मिश्रण का वीडियो अपलोड हो चुका है, कंफ्यूज हो तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसमें देखेंगे कि चाहे आप जल कहीं का भी लें, ठीक है, या फिर अमोनिया, मतलब इनको ही, इनका जो रेशियो होगा वो क्लियर होगा, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। ये कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। बहुत ही सरल है, सबसे सरल यही अनुपात का नियम माना जाता है, स्थिर अनुपात का नियम। और एक और है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये दोनों जो हैं बहुत ही सरल और बहुत ही उपयोगी हैं, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं।
इनके बाद का जो दो है, ठीक है, 2 अनुपात के नियम और हैं इनके बाद के, वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको इनमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन इनके आगे वाले क्वेश्चन में ज़रूर कंफ्यूज होगा, तो आप उनको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। अब बात कर लेते हैं इसमें। हाँ, तो ये है कि इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बिल्कुल एक बार फिर से देख लीजिए। वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, और भी यदि समझ में नहीं आता है, जहाँ पे दिक्कत होती है, तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी आपको प्रोवाइड कराया गया है स्टार्टिंग में, तो आप वहाँ से भी मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, ये देखिए, कॉल मत करिएगा, बिल्कुल कॉल मत करिएगा इसमें। तो चलते हैं एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 1 मिनट थोड़ी सी टाइम दे रहा हूँ। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं, बहुत ही सिंपल समझ में आ जाएगा। जैसे आप जल का समझ लिए, ठीक है। यदि आपको और उदाहरण के लिए आता है तो एक उदाहरण आपको और भी हम समझा रहे हैं, उदाहरण नंबर 2, ठीक है। देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, ठीक है। कार्बन ये कहलाता है कार्बन। कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसका, देखेंगे कि कार्बन को यदि हम कहीं से भी लें तो उसकी जो है रेशियो वो क्लियर होगी। जैसे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो है वह हमेशा ही एक समान होगी, एक निश्चित अनुपात में होगी। तो अब चलते हैं, देखते हैं, एक हमारा ये जो हो चुका है एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल में ये समझेंगे कि इसको वाकई में करना क्या है। एक बार फिर से, जैसे पेपर में आता है, 2 उदाहरण दीजिए, तो दो उदाहरण में आप एक उदाहरण इसको दे दीजिए, एक उदाहरण इसको, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं, लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो मतलब इसका कहना ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कहीं से भी मिले, ठीक है, कहीं से भी किसी भी स्रोत से मिले, उसका जो अनुपात होगा वो एक निश्चित अनुपात होगा। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि जैसे कुछ 2-3 जगह से मिलता है, जैसे वायु में मिलाकर कार्बन को वायु में मिलाकर के C+O2 इक्वल हो जाएगा CO2। इसका जो अनुपात होगा वो क्लियर होगा। जैसे बात करते हैं कि इसका जो अनुपात है, ये कार्बन का हो गया, ठीक है, कार्बन का हो गया 12, और इसका एक का मतलब ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 16 दूना 32, ठीक है। तो हो जाएगा 12:32, ये हो जाएगा। इसका एक निश्चित अनुपात होता है। इसका ये जो रेशियो है वो आप कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, इसका जो रेशियो वो क्लियर आएगा। दूसरा देखते हैं एक और जगह से, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो ये हो जाता है CO2 में, और ये हो जाएगा CaO, ठीक है। ये जो बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो इसका भी होगा। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि कहीं से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करें, उसका रेशियो सेम होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आपको दिक्कत होगी तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, नहीं समझ में आता तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप डेली का डेली पढ़ने का शुरू कर दीजिए। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है, इस प्रकार से आपको कुछ कुछ जो तत्व हैं, ठीक है, इनका जो आप याद करने की कोशिश करिए। हम पूरे के पूरे वीडियो अपलोड करते जाएंगे, डेली के डेली वीडियो आएगा, आप ज़रूर पढ़िए, और दिक्कत होगी तो संपर्क कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप से भी मैसेज कर सकते हैं। PDF नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, तो आपको ज़रूर PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।